हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सतीश। एज कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। हम सीख रहे हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। इसके पहले भी हमने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स के कुछ वीडियोस अपलोड किए। सबसे पहले वो वीडियोस देख लीजिए ताकि यहाँ पे जो क्वेश्चन हम आज करेंगे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारे पास फर्स्ट ट्रांजैक्शन है, a credit purchase of goods from Sheetal amounting to ₹2000 has been wrongly passed to the sales book। देखो यहाँ पे क्या हुआ है, गुड्स हमने परचेस किए हैं शीतल से ₹2000 के, लेकिन वो एंट्री सेल्स बुक में पास हुई है, यानी कि एंट्री उन्होंने सेल्स की है। एक्चुअली हमने क्या किया है, गुड्स परचेस किया है लेकिन एंट्री जो हुई है वो हुई है सेल्स की। सो इसका रेक्टिफिकेशन हमें कैसे करना है, सो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि इस ट्रांजैक्शन की करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए। सो गुड्स हमने परचेस किए हैं शीतल ट्रेडर्स से, सो एंट्री क्या होनी चाहिए, परचेस अकाउंट डेबिट टू शीतल अकाउंट। सो हम करेक्ट एंट्री लिख लेते हैं, परचेस अकाउंट डेबिट टू शीतल अकाउंट, अमाउंट है 2000, परचेस अकाउंट डेबिट टू शीतल अकाउंट। अब यहाँ पे रॉन्ग एंट्री क्या हुई है, ट्रांजैक्शन तो परचेस का था लेकिन हमने गलती से क्या किया, उसको सेल्स बुक में एंटर किया, यानी कि सेल्स की एंट्री। अगर हमने सेल्स की एंट्री की तो फिर सेल्स की एंट्री क्या कर सकते हैं, यहाँ पे शीतल अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट है 2000। ठीक है, करेक्ट एंट्री ये होनी चाहिए लेकिन वो एंट्री नहीं हुई। ये करेक्ट एंट्री के जगह पे उन्होंने रॉन्ग एंट्री की है, शीतल अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, जो कि ये गलत है। अब हमें इसका करना है रेक्टिफिकेशन। अब इस टाइप में देखो, इसके पहले जो हमने देखे थे ट्रांजैक्शन, उसमें कुछ ना कुछ कॉमन आता था। एक यहाँ पे शीतल क्रेडिट में तो यहाँ पे शीतल क्रेडिट में आता होगा, या फिर यहाँ पे कैश डेबिट में तो यहाँ पे कैश डेबिट में आता होगा, लेकिन यहाँ पे कॉमन कुछ नहीं दिख रहा। तो इस टाइप पे क्या करना है, जो करेक्ट एंट्री है जो उन लोगों ने पास नहीं की, सबसे पहले रेक्टिफिकेशन एंट्री करते समय क्या करना है कि जो करेक्ट एंट्री है वो एज इट इज रेक्टिफिकेशन के यहाँ पे लिख लेते हैं। सो करेक्ट एंट्री लिख लेते हैं हम। करेक्ट एंट्री क्या है, परचेस अकाउंट डेबिट टू शीतल अकाउंट, परचेस अकाउंट डेबिट टू शीतल अकाउंट। अब ये एंट्री होगी खत्म। अब देखो रॉन्ग एंट्री में जो गलतियां हुई है वो रेक्टिफिकेशन में हम इसका डेबिट क्रेडिट बैलेंस जीरो कर लिया। सो देखो यहाँ पे शीतल अकाउंट डेबिट था, हमने शीतल को यहाँ पे क्रेडिट में लिखा है, सो शीतल को हटा देना है। यहाँ पे शीतल डेबिट में था, वो शीतल क्रेडिट में आ गया। अब यहाँ पे देखो सेल्स क्रेडिट में जो गलती से गए, सेल्स क्रेडिट में जो गलती से गए, बिकॉज़ ये एंट्री रॉन्ग है। सो अब ये इसका बैलेंस जीरो करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट में तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा डेबिट में। सो ये हमें लिखना है सेल्स अकाउंट डेबिट, अमाउंट 2000 की, यहाँ पे 2000 लिखना है, यहाँ पे भी 2000 लिखना है, फिर क्रेडिट में लिखना है 4000। सो ये हो गई हमारी रेक्टिफिकेशन एंट्री। क्या किया, सबसे पहले हमने करेक्ट एंट्री बनाई, फिर रॉन्ग एंट्री, एंड देन रेक्टिफिकेशन एंट्री करते समय अगर दोनों एंट्रीज में कॉमन आपको कुछ नहीं दिख रहा होगा, कॉमन चीजें कुछ नहीं है, तो करेक्ट एंट्री एज इट इज लिख लिया हमने। करेक्ट एंट्री लिखने के बाद रॉन्ग एंट्री में जो यहाँ पे डेबिट था वो जो गलत है, जो ऑलरेडी क्रेडिट में आ गया, फिर ये इफेक्ट खत्म हो गया, देन सेल्स यहाँ पे क्रेडिट में जो गलती से गया अब उससे हमने क्या किया है, डेबिट में शिफ्ट किया। सो ये हो गई हमारी रेक्टिफिकेशन एंट्री। सो हमने इस पेपर में यही एंट्री सॉल्व करनी। सो रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होगी हमारी, सेल्स अकाउंट डेबिट 2000, परचेस अकाउंट डेबिट, परचेस अकाउंट डेबिट 2000 टू शीतल अकाउंट, टू शीतल अकाउंट, इन दोनों के टोटल आएंगे क्रेडिट में 4000। ठीक है, हमारे पास सेकंड ट्रांजैक्शन है, a credit sales of goods to Sanjay ₹3000 has been wrongly passed to the purchase book। जब यहाँ पे क्या हुआ है, हमने गुड्स सेल किए संजय को, लेकिन एंट्री जो पास हुई है वो परचेस बुक्स में पास हुई है, यानी कि परचेस की एंट्री उन लोगों ने की है। सो करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी, सेल्स की एंट्री होनी चाहिए थी, लेकिन वो एंट्री उन्होंने नहीं की। सो सबसे पहले हम करेक्ट एंट्री बना लेते हैं कि इसकी एक्चुअल में करेक्ट एंट्री क्या होगी। गुड्स हमने सेल किए संजय को ₹3000 के, सो करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए, संजय अकाउंट डेबिट, संजय अकाउंट डेबिट
टू सेल्स अकाउंट, संजय अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट ये होनी चाहिए करेक्ट एंट्री, लेकिन उन्होंने करेक्ट एंट्री नहीं की, उन्होंने कौन सी एंट्री की है, रॉन्ग एंट्री पास की है। रॉन्ग एंट्री कौन सी की है, सेल्स की एंट्री करने की जगह पे उन्होंने एंट्री कर दी परचेस की। सो परचेस की एंट्री क्या हुई होगी कि परचेस अकाउंट डेबिट, परचेस अकाउंट डेबिट टू संजय अकाउंट, परचेस अकाउंट डेबिट टू संजय अकाउंट। अब हमें इसका करना है रेक्टिफिकेशन। करेक्ट एंट्री ये होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने ये एंट्री पास नहीं की। उन्होंने जो एंट्री पास की है वो है रॉन्ग एंट्री, परचेस अकाउंट डेबिट टू संजय अकाउंट। अब इसका हमें रेक्टिफिकेशन करना है। कुछ कॉमन दिख रहा है यहाँ पे डेबिट संजय डेबिट में, यहाँ पे डेबिट क्रेडिट में संजय, यहाँ पे सेल्स क्रेडिट में, यहाँ पे डेबिट में, पर मतलब कॉमन चीजें यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अगर कॉमन होते तो हम डायरेक्टली उसे कट कर देते, लेकिन यहाँ पे कुछ भी कॉमन हमें नहीं दिख रहा, तो कॉमन चीजें नहीं दिखती, तब क्या करना है, जो करेक्ट एंट्री है वो रेक्टिफिकेशन में एज इट इज लिख रही है। सो संजय अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, संजय अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये करेक्ट एंट्री हमने एज इट इज लिखी। सो करेक्ट एंट्री पे खत्म हो गया। अब देखो परचेस यहाँ पे गलती से डेबिट में गया, बिकॉज ये रॉन्ग एंट्री है। सो परचेस बाय मिस्टेकली डेबिट में गया, सो उसे हमें उसका बैलेंस जीरो करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे डेबिट में, यहाँ पे क्या करना है, हमें उसे क्रेडिट में शिफ्ट करना है। सो टू परचेस अकाउंट। अब परचेस करके खत्म हो गया। अब संजय यहाँ पे बाय मिस्टेकली क्रेडिट में गया था, वो ऑलरेडी यहाँ पे डेबिट में आ गया, सो इसका भी पे खत्म हो गया। सो हमारी रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होगी, संजय अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू परचेस अकाउंट। सो ये हमें रेक्टिफिकेशन एंट्री लिखनी है, संजय अकाउंट डेबिट, संजय अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू परचेस अकाउंट, टू परचेस अकाउंट अमाउंट है 3000, सो क्रेडिट में आप 3000 लिखना है, यहाँ पे भी 3000 लिखना है, इन दोनों की टोटल हमें डेबिट में लिखनी है 6000। ठीक है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है सेल्स बुक वाज ओवरकास्ट बाय ₹1000। सेल्स बुक जो है ओवरकास्ट हो गया, यानी कि ज्यादा हो गया, एक्स्ट्रा हो गया। एक सिंपल एग्जांपल आपको देता हूं। अगर हमने बुक्स ट्रांजैक्शन हम लेते हैं, गुड्स सोल्ड टू मिस्टर एक्स ₹1000, हमने गुड्स सेल किए 1000 के। सो यहाँ पे हमें अगर इसका लेजर में पोस्टिंग करना है तो कौन से अकाउंट्स बनाएंगे, यहाँ पे एक्स अकाउंट आएगा एंड दूसरा कौन सा अकाउंट आएगा, सेल्स अकाउंट। सो हम यहाँ पे सेल्स की बात करेंगे सिर्फ बिकॉज हमारा सेल्स बुक जो है वो ओवरकास्ट हो गया 1000 से। सो यहाँ पे 1000 की जगह पे हम 2000 लेते हैं, सपोज मान लो यहाँ पे 1000 की जगह पे 2000 लेते हैं। सो गुड्स सोल्ड टू मिस्टर एक्स ₹2000। सो हमारा ट्रांजैक्शन एंट्री क्या बनेगी, एक्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट 2000, ये एंट्री हमारी बननी चाहिए। सो सेल्स यहाँ पे क्रेडिट में, सेल्स के क्रेडिट में जाके हमें क्या लिखना पड़ेगा, बाय एक्स, एंड अमाउंट कितनी लिखनी चाहिए, 2000, अमाउंट कितनी लिखनी चाहिए, 2000। लेकिन गलती से हमने यहाँ पे अगर 4000 लिख दिया, अगर गलती से यहाँ पे हमने क्या किया, 2000 अमाउंट थी लेकिन यहाँ पे 4000 लिख दिया, तो ये तो गलती हो गई। यानी सेल्स बुक कैसे हो गया, ओवरकास्ट हो गया, ज्यादा हो गया, ओवरकास्ट यानी ज्यादा होना। सो बाय मिस्टेक जब कोई ट्रांजैक्शन कम अमाउंट की होती है एंड हम रिकॉर्ड करते समय उसे अगर ज्यादा अमाउंट लिख दे तो उसे हम कहते हैं ओवरकास्ट। सो यहाँ पे अमाउंट 2000 यहाँ पे हो गया 4000, अब ये तो गलती हो गई। अब इसे रेक्टिफाई कैसे करना है, एंट्री तो हमारी प्रॉपर बन चुकी है, जर्नल एंट्री हमारी प्रॉपर बन चुकी है, गलती से यहाँ पे पोस्टिंग नहीं हुई है कि अमाउंट पोस्ट करते समय रॉन्गली पोस्टिंग हुआ है। सो फिर से एंट्री बनाने की हमें जरूरत नहीं, बिकॉज एंट्री हमने करेक्टली पास की है। गलती वहां पे हुई है पोस्टिंग करते समय। से यहाँ पे 4000 हमें क्रेडिट में लिखा है, सो 2000 होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक इफेक्ट क्या करना पड़ेगा, 2000 का डेबिट में देना पड़ेगा। एक इफेक्ट क्या करना पड़ेगा, हमें 2000 का डेबिट में देना पड़ेगा। फिर देखो क्रेडिट में 4000, इधर से 4000 लिखा, बैलेंसिंग फिगर कितनी आती है, 2000, बैलेंसिंग फिगर कितनी आती है, 2000। ये जो बैलेंस है, ये जो बैलेंसिंग फिगर हमें दिख रही है, ये बैलेंस कौन सा है, क्रेडिट बैलेंस है। कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस। बिकॉज सेल्स को हमेशा कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस। यानी कि सेल्स की जो बैलेंसिंग फिगर आपको दिखेगी वो कितनी है, 2000 ही। गुड्स हमने 2000 के सेल किए थे, अब हमारे पास उतनी ही अमाउंट बैलेंसिंग फिगर है, यानी कि सेल्स बुक कितना हो गया, 2000 से वो हमने अंडर कास्ट कर लिया। सो क्रेडिट में ज्यादा हुआ तो हमने डेबिट में लिख दिया, अगर डेबिट में ज्यादा होता तो हम कहां पे लिख देते, क्रेडिट
सो ये जो 2000 यहाँ पे एंट्री करने के बाद हमें इसकी जर्नल एंट्री बनाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज जर्नल एंट्री ऑलरेडी हमने करेक्ट पास की थी। गलती जो हुई है वो हमारी पोस्टिंग में हुई थी, जो हमने यहाँ पे रेक्टिफाई कर दी। अब यहाँ पे डेबिट में इफेक्ट देने के बाद आप लोगों को जर्नल एंट्री पास करने की जरूरत नहीं है। सो हमारा आंसर क्या आएगा? नो एंट्री। ये लिखने के लिए आपको सिर्फ मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमारे पास है, परचेज बुक वाज ओवरकास्ट बाय ₹100। देखो ये हमारा परचेज बुक है, सपोज ये डेबिट साइड है, क्रेडिट साइड है। परचेसेस को कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस होता है। परचेज को डेबिट बैलेंस होता है, तो परचेज बुक हमारा हो गया वो ओवरकास्ट, यानी कि यहाँ पे 100 रुपीस एक्स्ट्रा रिकॉर्ड है। ओवरकास्ट यानी कि क्या? एक्स्ट्रा। सो परचेज बुक है वो होगा ओवरकास्ट, यानी कि परचेज को बैलेंस होता है डेबिट बैलेंस। सो परचेज के डेबिट में 100 रुपीस ज्यादा रिकॉर्ड हो गया। सो हमें इसको अगर क्रेडिट नैलिफाई करना है तो हमें एक पे कहां पे देना पड़ेगा? क्रेडिट में देना पड़ेगा। अब ये क्रेडिट में इफेक्ट देने के बाद हमें जर्नल एंट्री बनाने की जरूरत है नहीं, बिकॉज जर्नल एंट्री बनने के बाद ही हम उसका पोस्टिंग करते हैं लेजर में। सो लेजर में पोस्टिंग करते समय ये मिस्टेक हुई है कि 100 रुपीस हमने वहां पे एक्स्ट्रा रिकॉर्ड किया। सो फिर से हमें जर्नल एंट्री बनाने की जरूरत नहीं, बिकॉज जर्नल एंट्री ऑलरेडी बन चुकी है। सो यहाँ पे 100 रिकॉर्ड होना चाहिए था हमने। सो यहाँ पे 100 एक्स्ट्रा रिकॉर्ड हुए, जिसका बैलेंस अगर हमें 0 करना है तो एक इफेक्ट यहाँ पे डेबिट में है, तो दूसरा हमें क्रेडिट में देना पड़ेगा। सो यहाँ पे क्रेडिट में इफेक्ट देने के बाद हमें जर्नल की जरूरत नहीं है। सो इसका आंसर भी क्या आएगा? नो एंट्री। नो एंट्री, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमारे पास है ₹275 पेड बाय मिहिर वेर क्रेडिटेड टू मिथाली अकाउंट। ₹275 पेड बाय मिहिर, मिहिर ने हमें 275 रुपीज पे किया। सो हमारी एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू मिहिर अकाउंट 275। ये हमारी हो गई करेक्ट एंट्री, लेकिन वो करेक्ट एंट्री उन लोगों ने नहीं की। वो क्या बोले? क्रेडिट किसको हुआ है? मिहिर की जगह पे उन्होंने क्रेडिट दिया मिथाली को। सो उन्होंने रॉन्ग एंट्री क्या पास की है? कैश अकाउंट डेबिट टू मिथाली अकाउंट 275। अब हमें इसका करना है रेक्टिफिकेशन। तो भाई यहाँ पे भी कैश डेबिट में, यहाँ पे भी कैश डेबिट में, तो सबसे पहले जो कॉमन है उसको हटा देना है। अब हमारे पास क्या बचा? मिहिर है, मिथाली। सो मिहिर क्रेडिट में सही था, उसे एज इट इज लिख देना है टू मिहिर अकाउंट। अब मिहिर का डेबिट खत्म हो गया। अब मिथाली गलती से क्या हुआ था? क्रेडिट में गया था, अब हमें उसे डेबिट में शिफ्ट करना है। सो मिथाली अकाउंट डेबिट। तो हमारी करेक्ट रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या हो गई? मिथाली अकाउंट डेबिट, मिथाली अकाउंट डेबिट टू मिहिर अकाउंट, टू मिहिर अकाउंट 275। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है सेल्स बुक वाज ओवरकास्ट बाय ₹200। सेल्स बुक जो है ये सेल्स अकाउंट है, ये डेबिट साइड है, क्रेडिट साइड। सेल्स को हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। सो सेल्स बुक वाज ओवरकास्ट, यानी कि सेल्स को हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। सो क्रेडिट में 200 रुपीस ज्यादा रिकॉर्ड होते हैं। सेल्स बुक ओवरकास्ट यानी सेल्स को हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, सो क्रेडिट साइड में 200 रुपीस ज्यादा रिकॉर्ड होता है। अब उसे हमें क्या करना है? अंडर कास्ट करना है कि वो जो गलती हमसे हुई है उसे हमें रेक्टिफाई करना है। सो क्रेडिट में ज्यादा हुआ है, इसका बैलेंस अगर हमें 0 करना है तो उतने का इफेक्ट हमें क्या करना पड़ेगा? डेबिट में देना पड़ेगा। फिर ये डेबिट में इफेक्ट देने के बाद क्या हमें जर्नल की जरूरत है? बिल्कुल नहीं है, बिकॉज हमारी जर्नल एंट्री ऑलरेडी पास हो चुकी है। गलती कहाँ पे हुई है? उस जर्नल एंट्री का हम जब लेजर में पोस्टिंग करते हैं तो उस टाइम पे 200 रुपीस ज्यादा रिकॉर्ड हो गए, जो हमने यहाँ पे भी करेक्ट कर दी। सो 200 टाइम डेबिट में देने के बाद हमें जर्नल एंट्री बनाने की जरूरत नहीं है। तो हमें क्या लिखना है इसका आंसर? नो एंट्री। नो एंट्री। अमाउंट भी लिखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ट्रांजैक्शन ऑलरेडी हो चुका है। एंड लास्ट ट्रांजैक्शन हमारे पास है परचेज बुक वाज अंडरकास्ट बाय ₹100। देखो ये परचेज बुक है, देखो ये परचेज बुक है। परचेज बुक क्या हुआ है? अंडरकास्ट हुआ है 100। सबसे पहले समझ लेना कि उस अकाउंट को बैलेंस कौन सा रहता है? परचेज को रहता है डेबिट बैलेंस,
वो हुआ है अंडर कास्ट, यानी कि रिकॉर्ड करते समय वो 100 रुपीज हमने गलती से कम लिख दिया। सो हमें क्या करना पड़ेगा, 100 रुपीज डेबिट में लिखना पड़ेगा उतना, बिकॉज परचेज फॉर एट द बैलेंस डेबिट, वो पोस्टिंग करते समय हमने 100 रुपीज अंडर कास्ट यानी कि गलती से हमने कम लिख दिया। सो अगर हमें उसे बढ़ाना है तो कहाँ पे लिखना पड़ेगा, फिर डेबिट में लिखना पड़ेगा। सो ये डेबिट में लिखने के बाद हमें जनरल एंट्री की जरूरत नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी हमारी जनरल एंट्री पास हो चुकी है। सो इसका भी आंसर क्या आएगा, नो एंट्री। क्या आएगा इसका आंसर, नो एंट्री, अमाउंट की जरूरत नहीं है। सो स्टूडेंट्स, आज का क्वेश्चन खत्म हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम और क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए।